अधिवक्ता रामावतार राजस्थान उच्च न्यायालय में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। अधिवक्ताओं के ऊपर आम जगह अटैक हो रहे हैं, लेकिन महिला अधिवक्ताओं के लिए मैं विशेष हाई कोर्ट में महिला डेस्क का प्रोविजन करूंगा। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, चेयर्स जो यहाँ है पूरी कैंटीन में सब कैंटीन टूटी हुई है, जो अधिवक्ता पैंट फट जाती है। मेरे जजों से अच्छे रिलेशन है, अधिवक्ताओं का मेरा अच्छा रुझान मिल रहा है। रामावतार जी जीतते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में एक अलग ही मुकाम होगा, इतिहास भी होगा और मुकाम भी होगा। लेकिन वकीलों के हितों के लिए बोलने वाले कोई नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए महासचिव जो भी जीत जाते हैं, उसके बाद में कोई वकीलों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये धरातल पे रह के काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 16 दिसंबर यानी कल सुबह 8 बजे से मतदान होगा राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ हम वकीलों से बात करने के लिए आए हैं क्यों किस तरह से इनका क्या रुझान चल रहा है, और अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो फिर वकीलों के लिए क्या कर पाएंगे, बार के लिए क्या कर पाएंगे, बार और बेंच दोनों के लिए ये क्या कर पाएंगे। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सहयोगी को बोलूँगा कि यहाँ कई महिला अधिवक्ताओं के साथ कई पुरुष अधिवक्ता भी खड़े हैं, और इनमें एक अधिवक्ता हैं जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रामावतार। रामावतार, ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, कितने नंबर पे आने के आपको चांस हैं? क्योंकि 7 कैंडिडेट अभी लड़ रहे हैं, जनता फैसला करेगी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। इसको नहीं, मैं अधिवक्ता रामावतार राजस्थान उच्च न्यायालय में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं, और मुझे इतना अपार समर्थन मिल रहा है। 22 साल की वकालत में मैंने बार और बेंच के अंदर अच्छे रिलेशन के महत्व को देखा है, तो मैं अपने आप को एक नंबर पे जीता हुआ कैंडिडेट महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सभी अधिवक्ताओं का मुझे बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, सीनियर अधिवक्ताओं का, महिला अधिवक्ताओं का, युवा अधिवक्ताओं का। और मैं सबसे पहले जीतूंगा तो बार और बेंच के बीच की जो रिश्ते हैं उनमें अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करूंगा, और फिर सबसे पहले महिला अधिवक्ताओं के लिए मैंने हाई कोर्ट में महिला डेस्क का प्रोविजन रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय में। एक आपका कोई घोषणा पत्र है क्या? आपके कहाँ है क्या आपके पास? बताओ, थोड़ा सा बताओ। अभी रामावतार अपना एजेंडा हमको बताने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे साफ स्क्रीन पर। अभी ये मंगवाने वाले हैं, अभी इनके पास है नहीं है, अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि दावे बोलना और लिखित में दावे होना, वो लिखित का जब कोई पेपर्स होता है तो भविष्य में भी काम करता है, क्योंकि उससे उनके दावों को आम जनता, आम वकील पकड़ भी सकता है और आगे बात भी कर सकता है। वो अभी आ जाएगा हमारे पास। हाँ, बोलो। और मैं आज ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है जब महिला अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ताओं के ऊपर आम जगह अटैक हो रहे हैं। उस अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए मैं सबसे पहले ये प्रयास करूंगा, कोई भी किसी तरह की घटना होती है, उस घटना में वो वाला फोटो उस मेरा वो वाला देना, पढ़ के सुनाओ। मेरा घोषणा पत्र, ये इनका ये घोषणा पत्र है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिखाएं इसको एक बार, पूरी तरह से जूम करके दिखाओ। ये एडवोकेट रामावतार जो अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कल मतदान होगा और 17 तारीख को फैसला होगा। आप देख सकते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आप महिला वकीलों के लिए या पुरुष वकील या सबके लिए लागू करवाओगे? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो सभी अधिवक्ताओं के लिए होगा, लेकिन महिला अधिवक्ताओं के लिए मैं विशेष हाई कोर्ट में महिला डेस्क का प्रोविजन करूंगा। ऑनलाइन उनकी व्यवस्थाएं जो मैंने इसमें एजेंडे में दिया, अभी बता देता हूं आपको। और युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की जो व्यवस्था है, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो सारे अधिवक्ताओं के लिए लागू करवाएंगे जैसा इनका कहना है, लेकिन महिला अधिवक्ताओं के लिए कुछ अलग से इनकी योजना है, कुछ प्लानिंग है कि उनके लिए ये क्या करने वाले हैं। क्योंकि कुछ इनके स्कीम इन्होंने बनाई है कि अगर ये अध्यक्ष पद पे, अगर ये उम्मीदवारी पे जीत जाते हैं
तो फिर अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू करेंगे? बताएं। मैंने मेरा मैनिफेस्टो बहुत दिनों से अधिवक्ताओं के व्हाट्सएप पे भेज भी रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैंने है मोर चैम्बर्स एंड वर्किंग स्पेस, पहला मेरा मुद्दा रहेगा। कॉमन कंसल्टेंसी रूम्स, प्रोविजंस फॉर मोर लॉकर्स, कैंटीन एक्सपेंशन जो अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमिनिटीज, हेल्प डेस्क फॉर इजी फाइलिंग, रिडर्सल अगेंस्ट, ये मेरा मैनिफेस्टो, मेरा ये अधिवक्ता पढ़ के मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड, ये है ना बीच वाली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका मैनिफेस्टो है एडवोकेट राम अवतार का। अगर ये जीतते हैं या वकील जनता इनको जिता देती है तो फिर इन सारी घोषणाओं को धरातल पर लागू करेंगे। ठीक है, ये आपका है। अच्छा ये बताओ, नए जो वकील हैं उनके लिए आपके पास क्या स्कीम है? न्यू अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले मैं मेडिकल फैसिलिटी की जो है, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटी में जो कॉमन स्वास्थ्य की जो योजना है मैं वो लागू करूँगा। एक मैं नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की प्रयास करूँगा, उनको मंथली 3,000 रुपये या 5,000 रुपये की व्यवस्था हो सके उनको मैं दूंगा। एक जो सीनियर 60 अबव हैं उनके लिए पेंशन की योजना का भी प्रोविजन मैं प्रयास करूँगा कि उनको फैसिलिटी मिले, जो सीनियर्स एडवोकेट्स हैं। और महिला अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष तरह का हाई कोर्ट में डिस्कशन रूम, जो उसमें कंसल्टेशन रूम हो जो महिलाओं के लिए बन सके। कैंटीन फैसिलिटी जो है आज हाई कोर्ट में बड़ी व्यवस्था खाने की जो है उसको महत्व दूंगा, अच्छी फैसिलिटी हो अधिवक्ताओं के लिए। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, चेयर्स जो यहाँ है पूरी कैंटीन में, सब कैंटीन टूटी हुई हैं, जो अधिवक्ता पेंट फट जाती हैं। मैं उसके लिए सबसे पहले अच्छी बैठने की चेयर की व्यवस्था ज़रूर करूँगा अधिवक्ताओं के लिए, ये मेरा मैनिफेस्टो। और बार बेंच का जो मैंने बता चुका हूँ, बार बेंच में जो रिलेशंस हैं उसमें मैं अच्छे रिलेशन के प्रयास करूँगा। एक हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहले अधिवक्ताओं जो केस लगने के मुद्दे थे, न्यायालय में जो अर्जेंट केस होते थे वो सुनाई के लिए एक न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने जाते थे और एक प्रेयर होती थी सुबह सुबह कि हमारा ये अर्जेंट केस है। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट प्रशासन ने एक रूल पास कर दिया है, उसके लिए चीफ ही मात्र अनुमति देगा, जो हर अधिवक्ताओं की समस्या का कारण बन रही है। मैं सबसे पहले ये प्रयास करूंगा कि वो व्यवस्था दोबारा लागू हो। कोज लिस्ट जो अभी बंद हो चुकी थी अधिवक्ताओं के लिए, उस कोज लिस्ट को दोबारा चालू कराने का काम करूंगा, क्योंकि और अर्ली लिस्टिंग की जो प्रोविजन है, अधिवक्ताओं के केस लगें और सभी अधिवक्ताओं का उस केस में नंबर आए, और सीरियल वाइज जो केस लिस्टिंग की जो समस्या है उसको महत्वपूर्ण दूंगा, हर केस के अधिवक्ताओं का केस लिस्टिंग हो। चलो, आपको क्या लगता है आपकी स्थिति कहाँ चल रही है अभी? मेरी स्थिति सबसे अच्छी चल रही है। मैं ग्रामीण परिवेश से रहने वाला हूँ। सभी अधिवक्ताओं को मुझे संपत्ति के अनुसार 22 साल से वकालत कर रहा हूँ। मेरा खुद का चैम्बर है और आई हैव 10 जूनियर और अच्छे केसेस के हैं। मेरे जजों से अच्छे रिलेशन है, अधिवक्ताओं का मेरा अच्छा रुझान मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन लग रही है। और 17 तारीख को मैं पूरी तरह से जीतूँगा और जीतने बार ये मेरा एजेंडा लागू करूँगा। कहीं ना कहीं के सिंपैथी के ऊपर सारा मामला टिका हुआ है, जैसा कि इनका कहना है कि वकीलों से और सिस्टम से इनका बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सिंपैथी के आधार पर निकलने की संभावना है। हालांकि हर उम्मीदवार को यही लगता है कि वो जीतेगा ही, लेकिन चूंकि जनता जनार्दन, फैसला जनता करती है, तो इनका भी जो फैसला है वकील लोग करेंगे। और जब मतदान की पेटियां खुलेंगी और काउंटिंग होगी तभी फैसला सामने आएगा कि अध्यक्ष कौन बना है। कुछ और बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ। मैं 2001 से लगातार वकालत कर रहा हूं और रेगुलर प्रैक्टिशनर हूं, लाइफ मेंबर हूं। जब भी राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के स्वाभिमान की बात आई है, जैसे हमारे 5-7 साल पहले एक एडीजे का मामला आया था, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी जगदीश भल्ला साहब, उस टाइम एडीजी की भर्ती में बड़ा घपला हुआ था। अधिवक्ताओं मैंने उसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार हमने आंदोलन में साथ दिया, सभी अधिवक्ताओं ने हमारा साथ दिया। वो आंदोलन हम जीते और पुणे से
उस अधिवक्ताओं की जो मांग थी मुख्य न्यायाधीश ने मानी, और हाल ही में अधिवक्ताओं के एडीजे भर्ती का मामला था उसको मैंने उठाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ वैधानिक प्रॉब्लम्स उसके अंदर थी। अभी याचिका पेंडिंग है उच्चतम न्यायालय में। हम अधिवक्ताओं के साथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण अधिवक्ताओं के सर्वोपरि मेरे हित रहेंगे, ये मेरा कहना है। एक मेरा ये भी प्रयास रहेगा, अधिवक्ता के ऊपर सभी समाज के लोगों की नज़र होती है, और अधिवक्ता की आम आदमी की समस्याओं को अपने सिर पर लेकर उस टेंशन को दूर करने का प्रयास करता है। तो हमारे गरीब दूर दराज से जो लोग आते हैं क्लाइंट्स, उनकी अच्छी बैठने की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था को भी मैं करूँगा। क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा कोई बैठने की व्यवस्था हो, उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था भी हो। मैं क्लाइंट्स का भी ध्यान में रखूँगा, क्योंकि क्लाइंट्स के पीछे ही अधिवक्ताओं का सारा कारोबार टिका होता है। चलो और बात करेंगे हम, हमारे साथ और भी कुछ महिला अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से, कैसे व्यक्ति को, कैसे उम्मीदवार को अपना नेता के रूप में देखना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे मामले में कि कल चुनाव होने वाला है, फैसला हो जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा, कैसे नेता मिलेंगे आपकी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को? अगर राम अवतार जी जीतते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में एक अलग ही मुकाम होगा, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और अधिवक्ताओं की ये सुनते हैं। अच्छा, मुकाम होगा, इतिहास होगा? इतिहास भी होगा और मुकाम भी होगा। चलो, पूरा कॉन्फिडेंस में है। आपका नाम क्या है? कुसुम नरूका। कुसुम नरूका जी कहती हैं कि मुकाम भी होगा, इतिहास भी होगा अगर इनके उम्मीदवार राम अवतार जीतते हैं तो। और हम बात करते हैं अभी आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम संगीता सुंडा है। अगर अध्यक्ष पद के लिए राम अवतार जी जीतते हैं तो हमारे हाई कोर्ट के लिए कि बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इनके जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। जब भी इनको याद करते हैं तो जब भी कभी भी कोई अधिवक्ता मुसीबत में होता है तो हमेशा तैयार रहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। और आए दिन आजकल अधिवक्ताओं पर हमले होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, उनकी FIR तक भी दर्ज नहीं करते। वहाँ पर हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष अगर जीत के आएंगे तो अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में मतलब बहुत ही अच्छा हो, अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा इतिहास दर्ज होगा इस चीज़ में, मतलब बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ हम खुद कह रहे हैं, आज हमारी टीम खुद साबित कर रही है कि इनके काम को देखकर हम आज से नहीं जानते, इनको 20 साल से जानते हैं। 20 साल के लिए अधिवक्ताओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हर चीज़ में कभी भी कोई अधिवक्ता मुसीबत में होता है तो इनको याद करते हैं। तो थाने में जाने की बात होती है, वहाँ थाने में जाते हैं, थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते, ये तुरंत जाके वहाँ पे दबाव बनाते हो, FIR दर्ज करनी पड़ती है। वरना वकीलों की हालत तो आपको पता है कितनी दयनीय, आजकल कितने मतलब आत्मदाह तक करने पड़ते हैं वकीलों को। लेकिन वकीलों के हितों के लिए बोलने वाले कोई नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए महासचिव जो भी जीत जाते हैं, उसके बाद में कोई वकीलों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये धरातल पे रह के काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं आज। और ये चीज़ हमने इनमें देखी और आप भी देखेंगे अगर ये जीतते हैं तो। सर, मेरा इतना कहना। बहुत बढ़िया है, पूरा कॉन्फिडेंस है और लगता है इन लोगों को भी, चूँकि अपने नेता का सब साथ देते हैं, लेकिन शायद पहले भी हमने कहा था कि सिंपैथी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर सिंपैथी अपना रंग लाई तो फिर राम अवतार का दावा शायद ठीक हो सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार से इन्वेस्टिगेशन मीडिया भी सिर्फ यही कहना चाहता है कि वोट और चुनाव हर साल होते रहते हैं और होती भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होकर राजनीति से इतर जाकर समस्त अधिवक्ता समुदाय का हित इन सारे कैंडिडेटों को जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो चुनाव जीतता है, पद तो एक बार होता है, लेकिन हमेशा के लिए इन लोगों को वकील ही रहना है और वकीलों में ही रहना होगा। हालांकि इनका फैसला 17 तारीख को होगा। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।